अब हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम। तो सबसे पहला प्राणायाम पंक्ति में आएगा भस्त्रिका। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका, दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर। ऐसे शर्त वही रहेगी कि आपकी पीठ कमर गर्दन तो रहेगी सीधी, आंखें रहेंगी बंद, ध्यान रहेगा माथे पर। चलें इसके लिए दोनों हाथों को ऊपर, उंगलियों को खोल लें, मुट्ठी को बनाते हुए नीचे झटके से ऐसे करें। अब जो कर सकते हैं वो स्पीड को तेज करेंगे, स्पीड को तेज करेंगे जो कर सकते हैं। एंड रिलैक्स, पीठ कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान माथे पे। पूरी प्राणवायु आपके शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक। दिमाग आपका धीरे 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 सुन्न होना शुरू होगा, उसमें जो कुछ है दिमाग में वो बाहर। शरीर गर्म और फेफड़े आपके क्रियाशील। पूरा सांस आपके शरीर में भस्त्रिका के द्वारा पहुंच रहा है। दूसरी क्रिया, दोनों हाथ आगे ऐसे, सांस को ले छोड़ते हुए, मुट्ठी बनाते हुए पीछे ऐसे झटके से, ठीक है? करें, सांस को लें बाहर, एंड रिलैक्स, रिलैक्स, पीठ कमर गर्दन सीधी। ध्यान को लगाएंगे माथे पर, त्रिनेत्र पर, थर्ड आई जिसे कहते हैं। तीसरी क्रिया दो प्रकार से होता है, या तो हाथों को ऐसे ऐसे फैलाएं और झटके से ऐसे, पर जो ये नहीं कर पाते वो क्या करें, सिंपल ऐसे लाएं और छोड़ दें ऐसे ऐसे, ठीक है? मैं करूंगा झटके वाला, मैं रिलैक्स, 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 पीठ कमर गर्दन सीधी। ध्यान को लगा देंगे माथे पर। शरीर आपका पूरी तरह से गर्म, शरीर आपका पूरी तरह से गर्म, दिमाग आपका पूरी तरह से सुन्न, दिमाग में अब कुछ नहीं चलेगा। चौथी क्रिया, सांसों के द्वारा, हाथों का कोई रोल नहीं, हाथों को ऐसे रख लें, इस तरह से अपने घुटने पर ऐसे हाथ को रख के लंबा गहरा सांस लें। जब सांस लें तो ऊपर की तरफ जाएंगे फेफड़े, जब सांस को छोड़ोगे तो नीचे दबेंगे। यही करना है। कैसे?
रिलैक्स, पीठ कमर गर्दन सीधी, ध्यान माथे पे। भस्त्रिका करने से आपके फेफड़े संबंधी जो भी रोग है, सांस संबंधी जो भी रोग है, वो सारे खत्म होते हैं। यहाँ पर जमी हुई जो आपके कुछ भी जमा है, इन्फेक्शन है या कफ जमा है, वो भी डिसॉल्व होगा। शरीर आपका गर्म होगा, फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ेगी, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। कुछ देर रुकें, सामान्य सांस लें। अब करेंगे कपालभाति। सबसे पहले चंद्रसर कपालभाति। राइट नोस्ट्रल को बंद करें, राइट को बंद करके सिर्फ लेफ्ट से सारा सांस बाहर निकलेगा, पेट अंदर बाहर होगा। चंद्र स्वर कपालभाति कैसे? ये स्पीड रहेगी इसकी, इसलिए मैं जोर की कर रहा था। अब आपने प्यार से करना है, आराम से, जो कि मुझ तक, अपने आप तक आपको आवाज सुनाई दे। केवल बहुत प्यार से, आराम से। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। प्राणायाम का नाम था चंद्र स्वर कपालभाति। इसका उल्टा सूर्य स्वर कपालभाति। इसके लिए लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट को, और सारा सांस राइट से फोर्सफुली बाहर निकालेंगे, पेट अंदर बाहर जाएगा। करें। ये स्पीड होगी आपकी, ठीक है। अब आपने बहुत प्यार से करना है, बहुत आराम से करना है, आवाज ना आए नाक की, बहुत आराम से। कोई तनाव आपके शरीर को नहीं देना, नाक को नहीं देना, गले को नहीं देना, फेफड़ों को नहीं देना, बहुत प्यार से।
रिलैक्स। जिनके पैर दुख रहे हैं वो अपने पैरों को सीधा करें, शेक करें, टैप करें और दोबारा फिर पुनः उसी अवस्था में आ जाएं। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों आपकी अब खुल चुकी हैं। अब करेंगे दोनों नोस्ट्रल से कपालभाति, पेट को अंदर बाहर, सांस को नाक से जबरदस्ती फोर्सफुली बाहर छोड़ने पर ध्यान। सिर्फ 2 चीजें, पेट अंदर बाहर अपने आप जाएगा, पूरा ध्यान लगाएं सांसों को नाक से बाहर फेंकने पर। करें। एक लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे बाहर। 1 राउंड और करेंगे 50 का। 50 का 1 राउंड और करते रहें। मैं इसके फायदे आपको बता देता हूँ। कपालभाति का सबसे बड़ा फायदा आपके पेट संबंधी सारे रोगों को दूर करता है, आपके पैनक्रियास को एक्टिव करता है, आंतों में से फंसे गंद को ये बाहर निकालता है, और सबसे अच्छा इसका फायदा आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई गांठ ये बनने नहीं देता। जो गांठ आगे जाकर कैंसर का रूप लेती है उसको ये बनने ही नहीं देगा। शर्त ये है 15 मिनट सुबह खुली हवा में सवेरे, 15 मिनट शाम, कम से कम। 50-50 के जो 1 राउंड हमने किया है, ऐसे 10 राउंड सुबह, 10 राउंड शाम, बस इतना बहुत है। करें। रिलैक्स, पीठ कमर गर्दन सीधी, ध्यान को ले जाएं माथे पे। अगला प्राणायाम चंद्र भेदन प्राणायाम। लेफ्ट से सांस को लें, राइट से बाहर निकालें। लेफ्ट से सांस को लेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे। चंद्र भेदन करेंगे, राइट को बंद कर लें, लेफ्ट से सांस को लें और राइट से धीरे धीरे बाहर। फिर लेफ्ट से लें, राइट से बाहर।
लेफ्ट से लें, राइट से बाहर। सांस लेने में बिल्कुल जल्दी ना दिखाएं, आवाज ना आए इस प्राणायाम में सांस की। बहुत प्यार से सांस को लेना है और उससे डबल या ट्रिपल टाइम में बाहर निकालना है। बिल्कुल कोई नाक से इसकी आवाज ना आए। सांस को बहुत प्यार से अपने लंग्स में भरें, धीरे धीरे डबल या ट्रिपल टाइम में उसको राइट नोस्ट्रल से बाहर। ठंडकता प्रदान करता है आपको। चंद्रभेदी प्राणायाम आपके शरीर को ठंडक प्रदान करता है। हाई बीपी वाले इसको जरूर किया करें। सुबेरे 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, जिनका बीपी हाई है। अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत गर्मी है, बुखार बार बार आता है, इस प्राणायाम को करें। इस प्राणायाम को जरूर करें हाई बीपी वाले। दो ही बातों का ध्यान रखना है, हमेशा लेफ्ट से सांस को लेना है, राइट से बाहर। दूसरा, जितना समय में आपने सांस को भरा है, मानो 5 सेकंड में, तो उसको बाहर निकालने में कम से कम 10 सेकंड का समय आप लगाएं, बहुत प्यार से। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, पीठ कमर गर्दन सीधी। पैरों को शेक कर लें, टैप कर लें, ऊपर नीचे कर लें। इसका अपोजिट है सूर्य भेदन प्राणायाम। उसमें लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस लेनी है, लेफ्ट से बाहर। पूरा लंबा गहरा सांस लेंगे, उसको अपने लंग्स में भरेंगे, धीरे धीरे बाहर दूसरी नाक से। फिर वैसे ही जिसका है बीपी लो, जिसे बीपी लो रहता है, बीपी लो की शिकायत है, उसको इस प्राणायाम को करना चाहिए। क्योंकि इस प्राणायाम को करने के बाद आपके शरीर में आती है गर्मी, खून में, खून का जो लेवल है तो वो तेज होता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है। जो 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 कमज़ोर प्राणी हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, वो इस प्राणायाम का प्रयोग करें। जिनके कफ जमा रहता है पूरे लंग्स में, गले में और सर में, यहाँ माथे में, वो इस प्राणायाम को करें। प्राणायाम का नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, पीठ कमर गर्दन सीधी। अब आपके दोनों स्वर खुल चुके हैं, चंद्र और सूर्य दोनों, लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस को खींचें और राइट से बाहर। अब जिससे बाहर किया है उसी से सांस लें और पहले वाले से बाहर। Inhale from the left,
and exhale from the right. Inhale from the right and exhale from the left. बाएं नासिका से सांस को लें, दाएं से बाहर, दाएं नासिका से सांस को लें और बाएं से बाहर। निरंतर इसी तरह से चलें। शर्त इसमें क्या है, इसमें रेशो जो सांस की लेने की और उसको छोड़ने की वो इक्वल रहेगी, बराबर। मान लो 5 सेकंड तक आप सांस को खींचने में लगा रहे हैं तो 5 सेकंड में ही उसको बाहर निकालना है, इक्वल रेशो। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आपने प्राणायाम करते हुए बिल्कुल जोर नहीं लगाना, ना तो सांस लेते हुए ना नाक को तेज दबाना है, बहुत प्यार से करना है। जितना उसको आराम से करेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा आपको। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम, गले के लिए। उसको कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जो जीभ है इसको ऊपर तालुका में लगाएं, जीभ को ऊपर या नीचे जहां आपकी गर्दन है उस तरफ मोड़ें, उल्टा। ये जीभ क्या बाहर आ रही है, इसको उल्टा ऊपर ले जाएं, मुंह को बंद करें। अब सांस जब लेंगे तो गले को हल्का सा अंदर को दबाते हुए सांस लेंगे, उसमें से आवाज आएगी। कैसे? जीभ आपकी ऊपर ही रहेगी। जब सांस लेंगे तो वो घर्षण करेगा आपके गले को टच करता हुआ सांस जाएगा। आपने पूरी छाती में सांस को भरना है और जब निकालेंगे तो फिर जीभ ऊपर ही रहेगी और हल्के हल्के जैसे खर्राटे की आवाज आती है उस तरह से सांस लेने और छोड़ने में आपको आएगी। करेंगे मेरे साथ। जीभ को ऊपर लगाएं, तालुका में सांस को भरें। खर्राटे जैसी आवाज निकलनी चाहिए। जीभ को उल्टा करके पीछे तालुका में लगाएं। करें करें करते रहें। गले संबंधित सारे रोग, यहाँ पर थायराइड सबसे बड़ा, टॉन्सिल्स, गले में कफ है, गले में इन्फेक्शन है, इसको साथ में माइग्रेन को सर चक्कर आने की समस्या है वो करेगा। खर्राटे अगर आते हैं रात को उनको दूर करेगा। कई तरह की व्याधियों को दूर करता है। अस्थमैटिक प्रॉब्लम है तो इस प्राणायाम को करें, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। एक बार और मेरे साथ करें। तालुका को ऊपर, जीभ को ऊपर तालुका में लगाएं, मुंह को बंद करें। रिलैक्स। सांस लेने और सांस छोड़ने दोनों का घर्षण आपके गले में महसूस हो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप गले से सांस ले रहे हैं
और गले से ही सांस को बाहर कर रहे हैं। रिलैक्स, पूरा ध्यान। थायराइड वाले को कम से कम 5 मिनट सुबह और कम से कम 5 मिनट शाम को अगर इसको करेंगे तो गले संबंधी सारे विकार भाग जाएंगे। धीरे धीरे इसको बढ़ाएं 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट। ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे, भंवरे का गुंजन करेंगे, कान के फ्लैप को बंद करेंगे, सांस लेंगे। जब सांस को छोड़ेंगे तो पूरा ध्यान आपकी खोपड़ी पर, स्कल पर रहेगा। और ब्लैक बीप जैसे भंवरा गुंजन करता है वैसे ही आवाज को निकालेंगे। आवाज को निकालते हुए वाइब्रेशन आपके सर पर, खोपड़ी पर, स्कल पर होगा। उसको महसूस करेंगे, सारी टेंशन बाहर। केवल 3 बार करें। रिलैक्स। अगर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है एक साथ, बहुत परेशानी हो रही है दिमाग में, तो इस प्राणायाम को किया करें। आपके दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करेगा, सारे स्ट्रेस को भगाएगा और आनंद की प्राप्ति देगा आपको। 3 टाइम ओम चैंटिंग लंबे गहरे सांस के साथ। रिलैक्स, पूरा ध्यान माथे पर। इस तरह से ओम का उच्चारण करने से आधे से ज़्यादा विकार तो शरीर के अपने आप निकल जाते हैं। ओम के उच्चारण से आपके शरीर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता बाहर, पॉजिटिविटी शरीर के अंदर, कॉस्मिक एनर्जी से आपका मिलन होता है। जब भी आपके पास समय हो 5 मिनट 10 मिनट ओम का उच्चारण जरूर करें। रिलैक्स, कुछ देर रुकें, ध्यान माथे पे। रब योर हैंड, हाथों का घर्षण। धीरे धीरे फेरेंगे इसको अपनी आंखों पर। 1 2 3, एक बार और, एक बार और, एक बार और। उंगलियों को गर्म करें, बंद आंखों पर 3 बार दबाएं। 1 2 3, एक बार और, एक बार और। अच्छी तरह से पूरे शरीर पर इसको ऐसे फेरें, ग्रहण करें। जो ऊर्जा आपने एकत्र की है वो आपके शरीर में ही रहे। ऐसी कामना के साथ धरती को करेंगे प्रणाम। हरिओम, जय श्री राम।